अरसी का डेडली प्लान, जनक को मारने की साजिश। जनक का सच सामने आने से पहले ही अरसी एक और घिनौनी चाल चलती है। उसने पहले सोचा था कि सिर्फ बदनाम करने से काम हो जाएगा, लेकिन अब उसको लगता है कि जनक को हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। एक रात अरसी जनक के खाने में जहर मिला देगी। जनक बिना किसी शक के खाना खा लेगी। धीरे धीरे उसके बदन में अजीब सी घबराहट होने लगेगी। उसका सर चक्कर खाने लगेगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरे छाने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर अचानक उसके मुंह से खून की उल्टी होगी। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएगी धड़ाम से। सब कुछ खत्म। अनिरुद्ध का हीरोइक रेस्क्यू। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही धड़ाम की आवाज आती है और जनक की हालत देखते ही सब लोग शौक में आ जाते हैं। पर सबसे पहले जो रिएक्ट करता है वो है अनिरुद्ध। जनक, आंखें खोलो। जनक, आंखें खोलो। बिना एक पल गवाए अनिरुद्ध उसे अपने कंधों पर उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। अगर मैंने जनक को खो दिया तो क्या होगा। दोस्तों, ये सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूरा रास्ते भागता है बिना किसी रुकावट के। दोस्तों, अरसी ने ये क्यों किया मैं आपको बता दूं, फिर बढ़ेंगे आगे कि हॉस्पिटल कब पहुंचेगा और क्या होगा आगे। दोस्तों, बॉस फैमिली के सामने झनक बार बार ये कहती नजर आई थी, अरसी ने एक हेल्थी बेबी को जन्म दिया था, लेकिन हॉस्पिटल की नर्स ने उसके बच्चे मरा हुआ बता दिया था। झनक अपनी बात पर कायम थी, पर अरसी ने उसे बदनाम करने की कसम खा ली थी। अरसी का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि झनक पर पुलिस केस कर दिया और अरसी जनक पर इल्जाम लगाती है कि उसने ही उसके बच्चे को मार डाला। और इसी की ईगो के चलते और नफरत में डूबी अरसी बिना किसी सबूत के पुलिस बुला लेती है और डिमांड करती है कि जनक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जनक जो कहती है कि मुझ पर जो भी इल्जाम लगा लो, लेकिन मैं सच्चाई से नहीं हटूंगी। सच एक दिन सामने जरूर आएगा। अनिरुद्ध का भरोसा वो जनक का साथ देता है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो जनक की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मैं भी सच्चाई जानना चाहता हूँ कि क्या है। और वो पुलिस को भी यही बात बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि सच सामने आए। अगर जनक झूठ बोल रही है तो सजा मिले, लेकिन अगर अरसी ने कुछ छुपाया है तो उसका भी सच सामने आना चाहिए। अब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और धीरे धीरे सारी सच्चाई बाहर आने लगती है। और इसी के चलते अरसी जो है वो जनक के खाने में जहर मिला देती है। दोस्तों, मैं एक प्रिडिक्शन देता हूँ आपको। मुझे तो लग रहा है कि अरसी प्रेग्नेंट ही नहीं थी, ये उसकी एक साजिश थी। और जो बच्चे का असलियत है ना, अगर वो प्रेग्नेंट थी भी तो मुझे लग रहा है कि उसका कोई अफेयर था और अफेयर की वजह से वो डीएनए टेस्ट नहीं करा रही है। अब आइए जानते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स बताते हैं जनक के खाने में जहर मिला था। वो अगर थोड़ी और देर तक अनकॉन्शियस रहती तो शायद हम उसे बचा नहीं पाते। ये सुनकर अनिरुद्ध का गुस्सा फूट पड़ता है। अनिरुद्ध फिर स्टैंड लेता है अरसी के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध सीधा अरसी के पास जाता है जो अब भी इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही होती है। अनिरुद्ध अपनी आंखों में गुस्सा लेकर कहता है, बस अरसी, अब और नहीं। पहले तुमने जनक को बदनाम करने की कोशिश की, फिर उसे जेल भिजवाना चाहा और अब उसकी जान लेने की साजिश। तुमने जितनी हद पार करनी थी कर ली, अब मेरी हद शुरू होती है। अरसी घबरा जाती है। पहले बार उसका चेहरे पर डर दिखता है। अनिरुद्ध डाइवोर्स पेपर निकालता है और टेबल पर रख देता है। ये शादी यहीं खत्म। अब तू अपना सामान उठा और डाइवोर्स पेपर पर साइन कर। मैं एक सेकंड भी तेरे साथ नहीं रह सकता। दोस्तों, अरसी चीख के कहने लगती है, तुम जनक के लिए मुझे छोड़ रहे हो? वो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का एक लम्हा थी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। दोस्तों, अनिरुद्ध कहता है, तू कभी मेरी पत्नी थी ही नहीं अरसी, तू सिर्फ मेरे नाम का दाग थी। जिस औरत को सिर्फ नफरत, साजिश और झूठ से प्यार हो, उसका किसी से भी रिश्ता नहीं हो सकता। अरसी के हाथ कांपने लगते हैं। उसके आसपास की दुनिया एक पल में बिखर जाती है और तभी अरसी भागती है बॉस मैंसन। जी हाँ दोस्तों, अपना सामान पैक करती है और अरसी बॉस मैंसन से निकल जाती है हमेशा के लिए। और फिर दोस्तों, यहाँ शुरू होती है जनक और अनिरुद्ध की एक नई लव स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, अरसी के जाने के बाद अनिरुद्ध हॉस्पिटल जाता है जहाँ जनक होश में आती है। जनक की आंखों में आंसू होते हैं, पर अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अब कोई साजिश, कोई तकलीफ, कोई दुख हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जनक की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार दुख के नहीं, प्यार के। अनिरुद्ध फाइनली जनक से शादी करता है। जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल में वो उसकी मांग में सिंदूर भर देगा और उसको एक रिंग पहनाएगा। और दोस्तों, इस बार बिपाशा भी जनक का साथ देती नजर आएगी।
जो पहले उसके अगेंस्ट थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो भी जनक की रक्षा करेगी। जी हाँ दोस्तों, और ये होगी हमारी जनक सीरियल की हैप्पी एंडिंग, जनक एंड अनिरुद्ध की फैमिली। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चलता हूँ कि सीज़न 2 जो रहेगा शादी के कुछ महीने बाद, जनक और अनिरुद्ध अपने प्यारे बच्चे के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करते नज़र आएँगे और फिर दोस्तों यहीं पर अपना सीज़न 1 एंड हो जाएगा और सीज़न 2 का स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हैं सीज़न 2 के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ हमें, और आगे कौन-सा सीरियल अभी आप देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट करके बताएँ, ताकि मैं उस पे भी आपको अपडेट देता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं अपने नए अपडेट के साथ।